भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। यह न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई जगहों पर खाई जाती है। इसकी ताजगी और कुरकुरेपन के कारण इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। भिंडी को कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे कि भिंडी मसाला, भिंडी फ्राई और भिंडी की सब्जी। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। भिंडी मसाला एक लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मसालों के साथ पकाया जाता है और यह रोटी या चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। भिंडी फ्राई भी एक स्वादिष्ट विकल्प है जिसमें भिंडी को तले हुए मसालों के साथ परोसा जाता है। भिंडी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। भिंडी खाने से न केवल हमें ऊर्जा मिलती है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भिंडी फाइबर से भरपूर होती है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। भिंडी में मौजूद फाइबर हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है। भिंडी में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। यह हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और हानिकारक बैक्टीरिया को कम करता है। भिंडी में मौजूद विटामिन आंखों के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन ए और विटामिन सी हमारी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाते हैं और आंखों की सेहत को बनाए रखते हैं। यह आंखों की थकान को कम करता है और दृष्टि को तेज करता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मददगार है। भिंडी में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। भिंडी को आप कई तरह से बना सकते हैं। इसे खा सकते हैं। भिंडी की सब्जी, भिंडी मसाला और भिंडी फ्राई जैसे व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। भिंडी जितनी स्वादिष्ट होती है, इसे बनाना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। भिंडी पकाते समय उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। यह कई लोगों को पसंद नहीं आता। यह चिपचिपापन भिंडी में मौजूद एक खास तरह के रेशे के कारण होता है। लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप इस चिपचिपाहट से छुटकारा पा सकते हैं। भिंडी, जिसे अंग्रेजी में ओकरा भी कहा जाता है, भारतीय रसोई में एक प्रमुख सब्जी है। इसके स्वाद और पोषण गुणों के कारण इसे बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन जब इसे पकाने की बात आती है तो कई लोग इसके चिपचिपेपन से परेशान हो जाते हैं। यह चिपचिपापन भिंडी के अंदर मौजूद म्यूसिलेज के कारण होता है, जो एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है। इस चिपचिपेपन को कम करने के लिए कुछ सरल उपाय हैं। सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से धोकर और सुखाकर काटें। भिंडी को काटने से पहले उसे पूरी तरह से सूखा होना चाहिए ताकि उसमें नमी न रहे। इसके अलावा भिंडी को तेज आंच पर पकाने से भी चिपचिपापन कम होता है। एक और तरीका है भिंडी को पकाने से पहले उसे नींबू के रस या सिरके में भिगोना। इससे भिंडी का चिपचिपापन कम हो जाता है। इसके अलावा भिंडी को पकाते समय उसमें टमाटर, इमली या अमचूर पाउडर डालने से भी चिपचिपापन कम होता है। भिंडी को सही तरीके से पकाने के लिए धैर्य और सही तकनीक की आवश्यकता होती है। अगर आप इन सरल उपायों का पालन करेंगे तो आप आसानी से भिंडी की चिपचिपाहट से छुटकारा पा सकते हैं और इसका स्वादिष्ट आनंद ले सकते हैं। तो अगली बार जब आप भिंडी बनाएं तो इन टिप्स को जरूर आजमाएं और देखें कि कैसे आपकी भिंडी स्वादिष्ट और चिपचिपेपन से मुक्त बनती है। नींबू का रस भिंडी की चिपचिपाहट दूर करने का एक कारगर उपाय है। भिंडी काटने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। नींबू का रस भिंडी के रेशों को तोड़ता है, जिससे चिपचिपापन कम होता है। इसके अलावा नींबू का रस भिंडी के रंग को भी बरकरार रखता है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमचूर पाउडर भी भिंडी की चिपचिपाहट को कम करने में मदद करता है। भिंडी काटने के बाद उसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर मिलाएं। अमचूर पाउडर भिंडी को एक खट्टा मीठा स्वाद भी देता है। सेक्शन 5, भिंडी काटने के तरीके।
भिंडी की चिपचिपाहट को कम करने के लिए उसे सही तरीके से काटना भी जरूरी है। भिंडी को हमेशा लंबाई में काटें, बहुत बारीक न काटें, नहीं तो पकाते समय वह गल जाएगी। काटने के बाद भिंडी को पानी से अच्छी तरह धो लें। सेक्शन 6, भिंडी पकाने के तरीके। भिंडी को पकाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भिंडी को हमेशा तेज आंच पर पकाएं। धीमी आंच पर पकाने से चिपचिपापन बढ़ता है। पकाते समय कढ़ाई को ढके नहीं, इससे भाप बाहर निकलती रहेगी और भिंडी चिपचिपी नहीं होगी। सेक्शन 7, अन्य उपयोगी सुझाव। इस खंड में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे जो आपकी रसोई के काम को और भी आसान और प्रभावी बना देंगे। भिंडी पकाने से पहले उसे 15 से 20 मिनट के लिए धूप में सुखा लें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, खासकर अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी कुरकुरी और स्वादिष्ट बने। धूप में सुखाने से भिंडी की नमी कम हो जाती है, जिससे वह पकाने के दौरान चिपचिपी नहीं होती। इससे उसकी नमी कम हो जाएगी। नमी कम होने से भिंडी का स्वाद और भी बढ़ जाता है और वह जल्दी पक जाती है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी भिंडी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। भिंडी में थोड़ा सा बेसन या चावल का आटा मिला सकते हैं। यह एक और तरीका है जिससे आप भिंडी की चिपचिपाहट को कम कर सकते हैं। बेसन या चावल का आटा भिंडी की नमी को सोख लेता है, जिससे वह पकाने के दौरान चिपचिपी नहीं होती। यह भी चिपचिपाहट को सोखने में मदद करता है। इसके अलावा बेसन या चावल का आटा भिंडी को एक अच्छा स्वाद और बनावट भी देता है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी भिंडी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। भिंडी को कच्चा न खाएं। कच्ची भिंडी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा भिंडी को अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। पकी हुई भिंडी आसानी से पच जाती है। पकी हुई भिंडी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी होती है। इसीलिए हमेशा भिंडी को अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं और अपने भोजन का आनंद लें। सेक्शन 8, आज ही आजमाएं। तो देर किस बात की? इन आसान तरीकों से आप भी बिना चिपचिपाहट वाली स्वादिष्ट भिंडी बना सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों को भी ये टिप्स बताएं और उन्हें